हेलो दोस्तों, YG स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रश्न है। ये है 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। ये 14 मीटर गहरा कुआं है और 3 मीटर व्यास है। 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्च लगेगा, ये इसको याद करना है दोस्तों। इधर ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कुआं का आकार जो बेलन का आकार है, इसलिए यहाँ पर बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा, क्योंकि बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर ये आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई हो जाता है। आधार हो जाएगा, बेलन का आधार गोल होता है, ये वृत्त का आकार का होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया होता है, हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। फिर बेलन का आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, इसमें ऊंचाई को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसमें हम लोग ये जो जितना है व्यय जितना हो रहा है प्रति घन मीटर, इसको गुणा कर देंगे, ये पाई आर स्क्वायर गुणा एच। ये सूत्र का मान रख के इसको हल करेंगे, फिर ये इसको हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ये हम लोग जानते हैं, ये पाई का मान होता है 22/7। यहाँ आर का मान नहीं दिया है, यहाँ व्यास है, तो व्यास आर का दोगुना होता है, तो 3 मीटर व्यास है, तो इसका आधा आर मतलब त्रिज्या होगा, तो ये इसको 3/2 आर लिख सकते हैं। आर का मान 3/2 कर सकते हैं इसको, तो आर स्क्वायर है, इसलिए हम लोग 3/2 दो बार लिखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 3/2 गुणा 3/2। 3 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या 3 का आधा हो जाएगा, इसलिए मैं 3/2 लिख दिया हूँ। गुणा एच है, एच हाइट 14 मीटर है, ऊंचाई 14 मीटर, और ये जो खर्च हो रहा है प्रति घन मीटर ये 30 रुपया है, ये हो गया। इसको आगे हल करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर ये हो जाएगा, यहाँ ये 22 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 11 हम 22, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो जाएगा। बचा यहाँ पर 11 3 3 और 30, ये हो जाएगा 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 30, 11 तिया 33 तिया 99, 33 99 होता है, उसको 30 से गुणा कर देंगे, 3 9 27, 3 9 27, 28 29, इधर शून्य लगा देंगे, 2970 रुपये हो रहा है दोस्तों। यही हमारा आंसर है, 2970। ये ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है मेरे पास। ये है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो यहाँ पर ये व्यास सेंटीमीटर में है और लंबाई मीटर में है, तो जब इसको हल करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, ये व्यास है, तो इसमें हम लोग त्रिज्या का मान निकालेंगे। तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, व्यास 70 है, मतलब व्यास का आधा त्रिज्या होगा, तो 70 को 2 से भाग कर देंगे, त्रिज्या का मान निकल जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 6 2 तिया 6, 2 5 35, ये सेंटीमीटर आ रहा है। इसको जब हम लोग मीटर में बदलेंगे, इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग करेंगे, ये 2 तो शून्य है, तो यहाँ पर 0.35
35 मीटर आ जाएगा। 35 को जब 100 से भाग करेंगे 0.35 मीटर आ जाएगा। ये हमारा त्रिज्या का मान है दोस्तों। तो यहाँ पर आगे हम लोग ये बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। उसका वक्र पृष्ठ का सूत्र रखेंगे। वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। आधार की परिधि गुणित ऊंचाई होता है। आधार की परिधि 2πr है गुणित h है, और उसके बाद इसमें हम लोग कितना चक्कर लगाया है उस चक्कर को गुणा कर देंगे, इसका मान निकल आएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh, 2πrh हो जाता है। तो ये बेलन की परिधि है, इसमें ऊंचाई जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 गुणित पाई बराबर 22/7 होता है, गुण आर है 0.35 गुणित एच है 2 मीटर लंबाई है। तो यही 2 हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ये हो गया। फिर इसमें ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। तो 50 चक्कर में कितनी दूरी चलेगी उसका मान निकालने के लिए 50 चक्कर में कितनी दूरी चलेगी इसका मान निकालने के लिए इसमें ये जो आखिरी में 50 चक्कर जितना भी चक्कर है उसको गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 50 चक्कर में चली गई दूरी निकालना है। चक्कर में चली गई दूरी, रोलर द्वारा चली गई दूरी बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा आखिरी में 50 को गुणा कर देंगे। 2 गुणा 22/7 गुणा 0.35 गुणा 2 गुणा 50। ये हो गया दोस्तों। ये 7 से ये कटेगा 7 0 0, फिर 7 0 0, 7 5 35, ये कट गया। इसको गुणा करेंगे, ये सबको गुणा कर देंगे। 22 दूना 44, 44 दूना 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 को 50 से गुणा कर देते हैं। 22 दूना 44, 44 दूना 88, 5 0, 5 8 40 के 0, 5 8 40 8 44, ये हो गया। इसको हम लोग ये 0.05 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 22,000 आ जाएगा। यहाँ पर ये दशमलव वाला गुणा है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर इकाई तरफ से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ये 220 ये है वर्ग मीटर में है, तो 220 वर्ग मीटर ये रोलर चलेगा। 220 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, ये है उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन क्या होगा जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबी हो। यहाँ शंकु का आयतन ज्ञात करना है दोस्तों, जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबी हो। शंकु की ऊंचाई ये 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है शंकु की 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा, आधार की त्रिज्या इसका आधा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है दोस्तों। शंकु का आयतन का सूत्र लगा दें। शंकु का आयतन
आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाता है इसका सूत्र शंकु का आयतन का दोस्तों। यहाँ पर 1/2 है तो 1/3 है, 1/3 लिख देते हैं। पाई का मान होता है, पाई को पाई ही रह देते हैं। फिर आर है, आर का मान 6 है, ये त्रिज्या आर है, 6 है तो आर स्क्वायर मतलब 6 × 6, 2 बार लिख देंगे। एच है, ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 लिख दिए। इसको हल करेंगे, ये 3 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 12 हम 144, ये पाई है तो पाई रख देते हैं। ये घन सेंटीमीटर है दोस्तों, आयतन में घन सेंटीमीटर होता है। ये हमारा आंसर है दोस्तों, 144 पाई। ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चौथा प्रश्न है। ये है किसी किसी जोकर की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई होगी। ये जोकर का टोपी इस टाइप का रहता है दोस्तों। ये ऐसे गोल है ये, और ये है गोल सिरे का परिमाप। इसका परिमाप ये 56 सेंटीमीटर है, और इसमें चारों तरफ ये 840 वर्ग सेंटीमीटर का कपड़ा लगा हुआ है। इसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर का ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये इसका तिर्यक ऊंचाई होगी। इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है दोस्तों। इसका मान तिर्यक ऊंचाई का ये हो जाएगा, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप बराबर 2 पाई आर होता है। ये 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर। तो इसमें पाई आर बराबर हो जाएगा 56, ये 2 इधर चला जाएगा, पाई आर बराबर का मान निकल जाएगा 56/2। ये 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 सेंटीमीटर हो गया। ये पाई आर का मान, पाई आर बराबर 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर हो गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। शंकु वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर होता है, वक्र पृष्ठ का मान 840 है वर्ग सेंटीमीटर, 840 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल होता है। तो ये हो जाएगा, इसमें पाई आर का मान तो 28 है, तो एल का मान निकल जाएगा। ये एल बराबर हो जाएगा 840 बटे पाई आर। तो एल बराबर 840, पाई आर का मान 28 है, तो ये हो जाएगा 28 दूनी 8 या 24, ये 30 बार में कट जाएगा, 28 या 84 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो एल बराबर 30 सेंटीमीटर आ रहा है दोस्तों। ये तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। ये है एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है,
यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठ होगा। ये है 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 65 पाई, ये 86 पाई और 74 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। इसमें शंकु का आयतन 100 पाई है, तो शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन 100 पाई है बराबर 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 5 सेंटीमीटर है, तो ये आर का मान निकल गया, एच का मान निकालेंगे तो एच बराबर हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा 100 पाई, ये नीचे के ऊपर चला जाएगा 3, फिर ये आर स्क्वायर, ये पाई नीचे चला जाएगा पाई, फिर आर स्क्वायर, आर का मान 5 है, इसका स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, पाई से पाई गया, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो एच ऊंचाई है 4 तिया 12 सेंटीमीटर। ये एच का मान निकल गया है। यहाँ पर तिरछी ऊंचाई का मान निकालेंगे। तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है, तिरछी ऊंचाई एक बार लिख देता हूँ, तिरछी ऊंचाई बराबर ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर एच का मान 12 है, आर है 5, ये त्रिज्या 5 है, यहाँ पर रख देंगे हम लोग एच की जगह 12 के स्क्वायर धन आर 5 है, 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 बार हम 12 के स्क्वायर 144 होता है, धन 5 के स्क्वायर 25, ये जुड़ जाएगा 5 4 9 2 4 6 1, तो रूट ये 69 का वर्गमूल 13 होता है, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग ये त्रिज्या भी निकाल लिए, हाइट भी निकाल लिए, त्रिज्या तो दिया है, हाइट भी निकाल लिए और तिरछी ऊंचाई भी निकाल लिए। अब हम लोग वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ बराबर होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। तो पाई का मान है, पाई का पाई ही रहने देते हैं, और आर बराबर 5 है और एल है 13, तो 13 5 65 पाई हो जाएगा। ये है वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों, 65 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ये बी, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न है, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। अनुपात है दोस्तों 1:3, 3:1, 2:3 और 3:1, 3:2 है। इसमें से कौन सा अनुपात होगा जब समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले शंकु तथा आयतन में क्या अनुपात होगा। तो इसको मान लेते हैं, माना शंकु के बेलन की त्रिज्या, मान लेते हैं शंकु और बेलन की त्रिज्या
शंकु व बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई तथा ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन का सूत्र लगा देंगे। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अनुपात हो जाएगा, अनुपात बराबर, इसमें इसको भाग कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1/3 का अनुपात हो जाता है 1/3। ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3। जब समान ऊंचाई समान और त्रिज्या भी समान रहता है शंकु तथा बेलन के आयतन में, तो उसका अनुपात 1/3 रहता है। ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतने ही दोस्तों, धन्यवाद।